श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव महापुराण कथा चल रही है। शिव महापुराण कथा मध्य बिहार में चल रही है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है। आज की कथा में गुरुजी ने जीवन से दुख परेशानियाँ दूर करने के लिए विशेष उपाय बताया है। तो आइए जानते हैं। पहली जानकारी गुरुजी ने दी है। शिव जी को चढ़ाने के लिए कुछ लेकर जाओ न जाओ, पर अपना दिल अपना हृदय शिव जी को जरूर लेकर जाना। कथा में गुरुजी ने कुल 2 नए उपाय बताए हैं जो 27 अप्रैल अमावस्या को करने हैं। जो 27 अमावस्या पड़ रही है कल, उसमें आप ये उपाय ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं आगे। गुरुजी ने कहा, सनातन हिंदू धर्म में अंतर्गत एक नियम है। अगर कोई आप अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और रास्ते में अगर आपको भरा हुआ जल से भरा हुआ गगरी मिल जाए तो मान लो आपका कार्य सफल हो जाता है। और अगर आपको रास्ते में गाय दूध पिलाती हुई मिल जाए तो माना जाता है कि आपका कार्य ज़रूर सफल हो जाता। और अगर आपको कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो सामने से अगर अर्थी भी नज़र आ जाती है तो माना जाता है कि आपका कार्य सफल होकर ही रहता है। क्योंकि जब से माता पार्वती और शिव जी की बारात लेकर माता पार्वती के यहाँ जा रहे थे शिव जी, तब रास्ते में उनको अर्थी मिली थी। बढ़ते हैं अगली जानकारी की। गुरुजी ने कहा, कौन कहता है गर्भवती नारी शिव के मंदिर नहीं जाना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं गर्भवती नारी को शिवलिंग स्पर्श नहीं करना चाहिए, शिव मंदिर नहीं जाना चाहिए, शंकर का भजन नहीं करना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, हमारे सारे वेद पुराण सारे शास्त्र एक बात कहते हैं। अगर कैसे भी आप कितने भी दुखी हो, चाहे दुनिया में आपने कितना भी पाप क्यों न किया हो, पर एक लोटा जल चढ़ाने से शिव मंदिर जाने से वो पाप जरूर कट जाता है। आपको शिव मंदिर जरूर जाना चाहिए। किसी ने कहा, गुरुजी लोग कहते हैं भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, अगर मांगोगे तो भिखारी कहाओगे, भिक्षुक कहाओगे। गुरुजी ने कहा, जैसे माता पिता से मांगने में बच्चों को भिखारी नहीं कहलाता, बच्चा अपने माता पिता से हक से मांगता है, पति पत्नी से मांगती है, भाई बहन से मांगता है या बहन भाई से मांगती है। अगर दिल से भगवान शंकर को पिता मानकर, भाई मानकर, मैया पार्वती को माता मानकर अगर प्रेम से अगर आप उनसे प्रेम करते हो तो ये निश्चित है तुम्हारे दुख को देखकर देवादिदेव महादेव भी दुखी होते हैं। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, अच्छा लगता है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है आपका दिल, सबसे बड़ा तीर्थ है आपका मन। अगर आपका मन, आपका हृदय अच्छा है तो जिसका हृदय और मन पवित्र होता है तो सारे तीर्थ उसके हृदय में आकर बस जाते हैं। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। ममता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे 3 लड़के थे, गुरुदेव पर एक एक करके तीनों मर गए। मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा आप माँ नहीं बन सकती। तब मेरी चाची ने मुझसे कहा पशुपतिनाथ का व्रत कर, टीवी पर कथा सुन। तब मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और आपकी कथा सुनी। कुछ महीनों बाद मेरा गर्भ ठहर गया। गुरुदेव मैं डर गई, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा बच्चे को खतरा है। ये जानकर मैंने शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 12 दिसंबर 2024 को स्वस्थ पुत्र ने जन्म लिया है और मेरे ऊपर मेरे बाबा की कृपा हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की। अरुणा कुमारी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी शादी को कई साल निकल गए थे पर संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। कई डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा गर्भ तो ठहरेगा। कुछ समय बाद ऐसा भी हुआ, गर्भ तो ठहरा पर बच्चा बड़ा नहीं और शांत हो गया, गर्भ में ही शांत हो गया। फिर किसी ने कहा आप उससे महापुराण कथा सुनना शुरू करो।
और बाबा की कृपा से मैंने कथा सुनना प्रारंभ की और बाबा की कृपा से मुझे 2024 अक्टूबर के महीने में संतान का सुख बाबा ने मुझे दे दिया है। ये उसकी कृपा है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। गुरुदेव ने कहा, आज वैशाख माह की शिवरात्रि है और आज कथा की भी शिवरात्रि है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक चलेगी। कथा का कल विराम हो जाएगा। फिर कथा विद्याधर स्टेडियम जयपुर में प्रारंभ हो जाएगी। 1 बजे से 4 बजे तक राजस्थान में यह कथा होगी। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। सीहोर का जो रुद्राक्ष है, किसी ने कहा, गुरुजी से कहा कि सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? तो गुरुजी ने कहा, सीहोर का जो रुद्राक्ष है उसे गंडकी रुद्राक्ष कहते हैं। जैसे शिवरात्रि के समय उस रुद्राक्ष के 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक जो मंत्र होते हैं, शिव महापुराण की कथा में शिवरात्रि के समय पर रुद्राक्ष महोत्सव में उन मंत्रों को अभिमंत्रित किया जाता है, इसलिए रुद्राक्ष पर बल होता है और रुद्राक्ष में उन मंत्रों का बल होता है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगर आपको बहुत कष्ट है, जीवन में दुख है, परेशानियां चल रही हैं, तो आपको क्या करना है? शिवलिंग में माता पार्वती का जो स्थान होता है, गोलकटी भाग है, वहाँ पर आपको दोनों हाथों से स्पर्श करना है। इसके बाद जलाधारी से जल जहाँ नीचे गिरता है, जल हम जब शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो जब जल जलाधारी से होते हुए नीचे की ओर गिरता है, जलाधारी का जो अंतिम छोर होता है, वहाँ पर आपको अपनी सीधी हाथ की हथेली का स्पर्श करना है और स्पर्श करते हुए अपनी कामना करते हुए फिर उस हथेली को अपने दिल से लगा लेना है। अपने दिल की बात बाबा से कहना है। 10 से 15 दिन ही रहें, जीवन से दुख तकलीफ दूर होना शुरू हो जाएगी। कल 27 अप्रैल वैशाख अमावस्या है। वैशाख अमावस्या का सबसे विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, अगर आपको लग रहा है कि घर में बहुत क्लेश होता है, बार बार बर्तन गिरते हैं, आपस में परिवार वालों की नहीं बनती, घर में पैसा नहीं टिकता है, दवाइयों में पैसा जा रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो आपको अमावस्या तिथि में आपको एक सरल और आसान उपाय करना है, जो कि 27 अप्रैल को 7वां अमावस्या है। इस उपाय को करने के लिए आपको पीले चंदन या गंधे चंदन की आवश्यकता होगी। इस चंदन को आपको एक छोटी सी कटोरी में लेना है और इसे घोलकर रख लेना है। इसके बाद 7 चंदन की बिंदी 7 स्थानों पर लगा देना है। पहला स्थान जलाधारी से जो राइट साइड गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ बिंदी लगा दीजिए। फिर कार्तिकेय जी का स्थान होता है, वहाँ दूसरी बिंदी लगाना है। फिर माता अशोक सिंधी पर जलाधारी में जो छोटी मोटी लाइन होती है, वहाँ पर माता अशोक सिंधी के स्थान पर बिंदी को लगाना है। फिर चौथी बिंदी माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, गोलकटी का भाग होता है, वहाँ पर लगाना है। पांचवी बिंदी जो ऊपर शिवलिंग के ऊपर जो पानी टपकता है, ऊपर जलाधारी बंदी होती है, वहाँ पर आपको बिंदी लगाना है। और यदि ऊपर पात्र नहीं बंधा है, ऐसी स्थिति में आपको शिव जी की 5 बेटियों का स्मरण करते हुए, जरा अप्सरा सांवरी वाली 2 तली और देव का स्मरण करते हुए वही बिंदी आपको शिवलिंग के ऊपर लगा देना है। इसके बाद 6वीं बिंदी नंदी के दोनों सींगों में लगा देना है और 7वीं बिंदी अंतिम बिंदी आपको शिवलिंग पर लगा देना है। इसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलते हुए हाथ जोड़कर शिव जी से कामना करनी है। आपको बस इतना ही करना है। अगर यह उपाय आप किसी भी अमावस्या को कर सकते हैं और इस उपाय को आप किसी भी अमावस्या को एक बार ज़रूर कर सकते हैं। एक बार भी अगर यह उपाय कर लेते हैं तो इसका आनंद आपको जीवन भर प्राप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।